असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैथमेटिक्स ग्रेड 9 न्यू बुक से आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो बिफोर एक्सरसाइज 5.1 we have to understand some terminologies of exercise 5.1 first, starting with linear equation. अब n equation of the form ax plus b equal to 0 where a and b are constants and a is not equal to 0 and x is a variable is called a linear equation in one variable. तो ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर वन हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है जिसकी पावर वन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। इन लीनियर इक्वेशन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। जो मैंने अभी कहा कि लीनियर इक्वेशन की निशानी यही है कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटीज़। देखें, इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में डिफरेंस ये होता है कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, जबकि इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाले सिंबल हमें देखने को मिलते हैं। तो इन इक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फोर सिंबल्स। नंबर वन जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, इसके बाद आता है लेस देन, फिर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला सिंबल, एंड इसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये फोर सिंबल्स में से कोई एक अगर इस्तेमाल होगा तो वो हम कहेंगे कि वो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो फॉर एग्जांपल ए एक्स इज़ लेस देन बी, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। इसके अलावा ये जो आपको थ्री में और फोर में नज़र आ रहा है, ये दोनों भी इनइक्वालिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इस पर आपने गौर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इस सिंबल में आप देखें जहाँ पर ये कॉर्नर बना हुआ है, ये नोक बनी हुई है, इस साइड पर जो नंबर होगा वो लेस होगा, और जो जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है इस तरफ का जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। तो बच्चों, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा? अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन वो ऑर्डर पेयर होगा जो उस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मिसाल के तौर पर, एक ऑर्डर पेयर जो वन वन हो, तो वो x प्लस टू वाई इज़ लेस देन सिक्स इसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि अगर हम ये वन और वन, अच्छा वन और वन किस तरह से, जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा y है, इसका मतलब है x वन के बराबर है, y वन के बराबर है। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी में अगर मैं x की जगह वन पुट करूँ और y की जगह भी वन पुट करूँ, तो इसको सॉल्व करें, वन प्लस टू वन ज़ा टू, लेस देन सिक्स, टू प्लस वन थ्री, थ्री इज़ लेस देन सिक्स, एंड ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वन वन है ये x प्लस टू वाई इज़ लेस देन सिक्स का सोल्यूशन है। इसके बाद है एसोसिएटेड इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये इक्वेशन हम हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो एक फॉर्म हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन सी, और दूसरी फॉर्म हो सकती है जिसमें ग्रेटर देन सी आ जाएगा, तीसरी में लेस देन इक्वल टू सी, एंड चौथी में ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ जाएगा। ये चारों दुरुस्त हैं। तो अ लीनियर इक्वेशन, अगर आप देखें इन सब में इन इक्वालिटी का साइन ख़त्म करें और इक्वल टू उसकी जगह लिख दें, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द अबव मैंशनड इनइक्वालिटीज़। जितने भी चारों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चारों मैंशनड हैं, इन सब से जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी वो इन चारों की होगी। अच्छा, इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ये बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने का प्रोसीजर है। इसमें दो स्टेप्स होंगे, ये दोनों आपने याद रखने हैं, पेपर में पूछा जा सकता है, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पॉइंट नंबर वन, द corresponding equation of the inequality is first graphed by using dashes if the inequality involves the symbols greater than or less than.
अगर हमारी इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल हो, यानी कि देखें चार सिंबल होते हैं, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन और एक होता है ग्रेटर देन। वो कहता है कि अगर इनमें से ये दो वाले सिंबल यूज़ हों, ये दो सिंबल यूज़ होंगे, तो फिर हमारा जो ग्राफ होगा उसमें हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डैश लाइन होगी। लेकिन अगर अब इसका उलट चल लें, अगर उसने तो खैर ये बात देखें, उसने आगे ये बात की हुई है कि and a solid line is drawn if the inequality involves the symbols greater than equal to or less than equal to। और अगर ये दो यूज़ होंगे तो फिर हमारा जो ग्राफ होगा उसमें जो हम लाइन लगाएंगे वो सॉलिड लाइन होगी, ठीक है, डैश लाइन नहीं होगी। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट पॉइंट। तो अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के ग्राफ पर तो नहीं वो कह रहा है, लेकिन उसको हम जब चूज़ करेंगे तो वो क्या बता रहा होगा हमें कि जो हमने लाइन ड्रॉ की, क्या उस लाइन से आपने टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करना है। तो अ टेस्ट पॉइंट इज चूजन विच डिटरमिन्स द हाफ प्लेन लाइन ऑन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो जो भी बाउंड्री लाइन होगी उस बाउंड्री लाइन से हमने किस तरफ मूव करना है, ये हमें टेस्ट पॉइंट बताएगा। अब ये टेस्ट पॉइंट होता क्या है? तो बच्चों टेस्ट पॉइंट की डेफिनेशन देखें। अ टेस्ट पॉइंट इज़ अ पॉइंट selected to determine which side of a boundary line represents the solution region for an inequality। तो ये वो पॉइंट है जो जिसको हम सिलेक्ट करते हैं और वो ये डिटरमिन करता है कि बाउंड्री लाइन की कौन सी साइड पर हम अपने सोल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नॉर्मली हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट मानते हैं और इसी से हम पता लगाते हैं कि हमारी बाउंड्री लाइन से हमने इस ओरिजिन की तरफ जाना है या इस ओरिजिन से अवे जाना है। तो अब यहाँ पर बात जैसे हो रही थी सोल्यूशन रीजन की, तो ये देख लेते हैं कि सोल्यूशन रीजन क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ सोल्यूशन रीजन? टू फाइंड द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच इनइक्वालिटी इन द सिस्टम ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर आप देखें एक्सिस की स्पेलिंग लिखे हुए हैं AXES, तो ये एक्सिस की जमा होती है, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एक आपने देखा होगा कि AXIS लिखा होता है, ये सिंगल एक्सिस है, या तो हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे या फिर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। लेकिन अगर हम एक्स और वाई दोनों की बात करें फिर हम यहाँ पर इसकी एक्सिस की प्लूरल सेंस यूज़ करेंगे जिसमें IS नहीं बल्कि ES आता है। एंड देन टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ग्राफ्स। तो अगर आपने ग्राफ बनाना हो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी हम सेम कोऑर्डिनेट पर, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो वो हम सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसको हम ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर, और फिर हम क्या करेंगे उनका जो कॉमन रीजन होगा वो जो भी बनेगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। तो कह रहा है कि द कॉमन रीजन so obtained is called the solution region for the system of inequalities। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज में डिटेल से इस पे डिस्कस करेंगे, तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। जी बच्चों एक्सरसाइज 5.1 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम इसको चेक भी करेंगे और नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो +30 है, इधर आके -30 हो जाएगा, दिस इज़ -36। अब दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो इसका मतलब x क्या आ गया, -3 आ गया। अब क्या ये -3 इसका सोल्यूशन है भी सही या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये होता है कि हम इसी x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में इस दी गई इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू -3 इन 1, इसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन है 12x प्लस 30, तो 12 इंटू एक्स की जगह -3 पुट कर दें, +30 इज इक्वल टू -6। अच्छा, चेक करने के टाइम पे आपने इक्वेशन को उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता, यानी लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर है वो वहीं रहेगा, राइट साइड पर नंबर वहीं रहेगा, आपने उनको उनकी जगह बदलनी नहीं है। अच्छा, 12 इंटू -3 -36, +30 एज इट इज़ आ जाएगा, -6 एज इट इज़ आ जाएगा, -36 प्लस 30 इज़ -6। तो आप देखें ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर -6 आएगा, तो देखें ये दोनों बराबर हैं, -6 इज़ इक्वल टू -6। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब ये जो सोल्यूशन है ये रियल लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो रियल लाइन तो आपने पढ़ी ही होगी, हमने चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से मैंने आपको ये रियल लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। तो आप देखें 0, अब चूंकि x -3 है
तो ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर आप मूव करते जाएं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलते जाते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखें -3, ये है -3, तो यहाँ पर आप एक लाइन लगा देंगे, इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू -3, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। पार्ट 2 है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो +6 इधर आके माइनस हो जाएगा, -12 -6 -18 होता है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके -18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18 टाइम्स 3 इज़ -54। अब इसको भी हमने चेक करना है, तो पुटिंग x इक्वल टू -54 इन इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो x/3 है ना क्वेश्चन में, तो x की जगह -54 पुट करें डिवाइडेड बाई 3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो 54/3 -18 होता है, -18 + 6 -12 होगा, और ये भी क्या है, -12 है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी -54 को हमने रिप्रेजेंट करना है। आप देखें वैल्यू तो काफ़ी ग्रेटर है, लिहाजा हम यहाँ पर जो रियल लाइन बनाएंगे उसमें आप 10 का डिफरेंस देते जाएं, तो 0 लेफ्ट साइड पर -10 -20 एंड सो ऑन, ये -67 जितना भी आप चाहें इसको बना सकते हैं। तो -54 आप देखें ये -50 के करीब होगा ना, तो ऑलमोस्ट ये -50 और -60 के दरमियान में होगा, -55 से पहले पहले, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ कहीं बनता है, x इज इक्वल टू -54। जी बच्चों पार्ट 3 देखें, x/2 -3 x/4 इक्वल्स टू 1/12। अब डिनोमिनेटर में 2 4 और 12, इसका मतलब है इन तीनों का एलसीएम 12 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दें 12 से ऑन बोथ साइड्स। x/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, 3x/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, 1/12 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 6 ज़ा 12, 6x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 3x आ जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल कर दें तो 1 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 -9x, 6 -9 -3 होता है इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ से x फाइंड करें तो -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -1/3 आ गई। तो चेक करेंगे इसको, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1। तो x/2 है ना, तो x की जगह -1/3 डिवाइडेड बाई 2, -3 x की जगह -1/3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। तो ये 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल कर दें, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 12। अब इस तरह करें कि मल्टीप्लाई कर दें, या आप इसका एलसीएम ले लें, 6 और 4 का बच्चों एलसीएम ले लें तो 12 होगा, क्योंकि 6 और 4 दोनों के टेबल में 12 आता है। अच्छा, अब जो पहली टर्म है वो है -1/6, तो -1/6 को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करें यानी 12 से, तो 6 2 ज़ा 12, एंड -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा -2, एंड इसके बाद दूसरी टर्म यहाँ पर है 1/4, तो 1/4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 - 2 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर, तो हमारा जो आंसर है वो -1/3 है। बच्चों इस तरह करें कि अगर आप 1 को डिविडेंड रखें और 3 को डिवाइज़र रखें, तो जाहिर है कि ये बड़ी वैल्यू है, डिवाइड करने के लिए हमें पॉइंट, सिफर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट, और इसकी वजह से यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, अगेन यहाँ पर 10 - 9 1 होता है, तो ये लाइन नहीं आएगी। अच्छा, अब हमें आइडिया होगा कि हमारा आंसर 0.3 जैसा है, यानी 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है, और दरमियान देखें x के साथ माइनस भी था, यानी -1/3 है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो 0 और -1 के दरमियान होगा हमारा आंसर। अब ये किस तरह ड्रॉ करेंगे आपको आइडिया होगा, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। 1/3 है ना, तो डिनोमिनेटर में 3 है, हमें 3 पार्ट्स करने हैं 0 और -1 के दरमियान, तो 3 पार्ट्स करने के लिए हमें 2 इस पे कट लगाने पड़ेंगे, एक कट यहाँ लगा दें आप चलें, और एक यहाँ लगा दें। अब इससे क्या होगा, देखें एक टुकड़ा यहाँ बन गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ बन गया, तीसरा टुकड़ा यहाँ बन गया। तो इसमें जो पहला टुकड़ा है, देखें 1/3 था, तो यहाँ पर देखें 1, इसका मतलब ये जो पहला टुकड़ा है यही है हमारा x इज इक्वल टू -1/3। जी बच्चों पार्ट 4 देखें, 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 2x + 4 + 12x, तो 7 को 2x से मल्टीप्लाई करें 14x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28,
प्लस 12x, 28 प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 प्लस 12 26 होता है, 2 माइनस 28 माइनस 26 होता है, x के साथ 26 है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों को कैंसिल कर दें तो x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यही -1 आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x है, तो x की जगह -1, इसके बाद आ जाएगा +4, देन प्लस 12x, तो x की जगह -1, तो 2 इंटू -1 -2 +4, दिस इज़ -12, तो 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड दिस इज़ -12, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 माइनस 12 इज़ 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब -1 तो वेरी सिंपल, इसको रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जीरो से आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो -1 -2, तो ये देखें ये -1 है हमारा आंसर, तो x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। बच्चों पार्ट 5 देखें, 2x -1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज़ इक्वल टू 5 ओवर 6, तो 3 4 6, तो एलसीएम इनका 12 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो पहली टर्म भी 12 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करें, और 5 ओवर 6 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2x -1 से, 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू 3x ये आ जाएगा, एंड 6 2 ज़ा 12, तो 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ 8x, 4 इंटू -1 -4, 3 3 ज़ा 9x, 2 5 ज़ा 10, तो ये 8x माइनस 9x, दिस इज़ -x, तो -4, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0, -x को 0 की तरफ ले जाएं तो x इज़ इक्वल टू -4 -10 -14 होता है। तो इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह -14 आ जाएगा, -1 ओवर 3, -3 इंटू एक्स की जगह -14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6, तो 2 इंटू -14 -28, दिस इज़ -1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 टाइम्स 14 इज़ 42 डिवाइडेड बाई 4 और इज़ इक्वल टू 5 ओवर 6, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 21 ओवर 2, और -28 -1 -29 होता है। अब देखें 3 और 2, तो इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो -29 ओवर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 ज़ा 6, एंड यहाँ पर 2 और -29 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से 21 ओवर 2 इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 2 3 ज़ा 6, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब 2 टाइम्स -29 विच इज़ -58, 3 टाइम्स 21 इज़ 63 डिवाइडेड बाई 6, तो 63 -55 इज़ 5, तो 5 ओवर 6 लेफ़्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है, तो ये है, इसका मतलब है कि जो x इज़ इक्वल टू -14 है, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर, तो -14 -15 से थोड़ा सा पहले होगा, तो आप समझ लें कि यहाँ पर क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -14 होगा। बच्चों पार्ट 6 देखें, -5x ओवर 10 इक्वल्स टू 9 -10 ओवर 5 इंटू एक्स, तो ये जो -10x ओवर 5 है, इसको आप राइट साइड पर ले आएँ, प्लस हो जाएगा, -5x ओवर 10 अपनी जगह पे है, 9 भी अपनी जगह पे है, तो 5 और 10 दोनों डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम भी 10 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो पहली टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 9 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 टाइम्स 10x ये आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -5x, 10 टाइम्स 9 इज़ 90, तो 2 10 ज़ा 20x -5x इज़ इक्वल टू 90, तो 20 -5 इज़ 15x इज़ इक्वल टू 90, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 और 15 इज़ 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसे आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो -5 इंटू एक्स की जगह 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 9 -10 इज इंटू एक्स की जगह 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 60 ओवर 5 12 होता है, तो 9 -12 इज़ -3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो x इज़ इक्वल टू 6, तो वेरी इजी, आप 3 के इंटरवल्स बना लें, तो 0 3 6 9, और लेफ्ट साइड पर भी यही वैल्यूज़ होंगी, तो ये देखें ये जो 6 है यही हमारा आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। बच्चों इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इक्वेशंस थी,
लेकिन अब हम इन इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे उसी तरह से, लेकिन इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेंज और उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला इसका पार्ट है x माइनस सिक्स इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस सिक्स राइट साइड पर भेजें, सिक्स माइनस टू फोर होता है। इसका मतलब है ऑल द रियल नंबर्स आर लेस देन एंड इक्वल टू फोर, यानी फोर भी हैं और फोर से कम भी हैं। तो रियल लाइन पर आप देखें ज़ीरो, तो राइट साइड पर टू फोर सिक्स, लेफ्ट साइड पर माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स। तो हमारा आंसर जो है वो फोर या फोर से कम है। तो ये देखें, इसका मतलब फोर भी शामिल है। तो फोर पर आप क्या कर देंगे, सर्कल को फिल करेंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो लेफ़्ट साइड पर जा रही होगी, और यहाँ पर एरो भी आएगा। इसका मतलब ये लाइन कंटिन्यू है। तो ये जो मैंने रेड कलर की लाइन लगाई है, यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा क्या फ़र्क था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, कि लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर था वो तो हमने सिंगल पॉइंट को सिंगल आउट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो एक रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो हमारा आंसर है वो फोर भी है और फोर से कम जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस एक्स के हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। पार्ट टू देखें, माइनस नाइन इज़ ग्रेटर देन माइनस सिक्सटीन प्लस एक्स। तो माइनस सिक्सटीन इधर आके प्लस सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन होता है। इसका मतलब अब जो एक्स है वो सेवन से कम है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो ऑल द रियल नंबर्स आर लेस देन सेवन। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर टू के डिफरेंस से रियल नंबर्स पर, रियल लाइन पर नंबर्स ड्रॉ किए, तो ज़ीरो टू फोर सिक्स एट, और लेफ्ट साइड पर माइनस टू माइनस फोर एंड सो ऑन। तो सेवन कहाँ पे होगा, सिक्स और सेवन के दरमियान, सिक्स और एट के दरमियान होगा। तो दिस इज़ सेवन, एंड इस सेवन से पहले वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे इसका सोल्यूशन है। बट आप देखें यहाँ पर x इज़ लेस देन सेवन था, इक्वल टू नहीं आ रहा, इसका मतलब सेवन शामिल नहीं है। तो सेवन के ऊपर आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और इसके लेफ्ट साइड पर आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते जाएंगे विद एरो हेड। तो ये सर्कल ये बता रहा है कि सेवन शामिल नहीं है, सेवन से लेस जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। पार्ट थ्री देखें, थ्री प्लस टू एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ये प्लस का थ्री इधर आगे माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो होता है, विच इम्प्लाइज दैट अगर टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि टू इधर इस साइड पे ज़ीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी x जो है वो ज़ीरो भी है और ज़ीरो से बड़ा भी है। तो ये देखें, ज़ीरो राइट साइड पर वन टू थ्री, लेफ्ट साइड पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो ज़ीरो शामिल भी है, तो ज़ीरो पे जो सर्कल है उसको फिल कर देंगे और इसको राइट साइड पर ले जाएंगे विद इट्स एरो हेड। पार्ट फोर देखें, सिक्स टाइम्स एक्स प्लस टेन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों सिक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो ओवर सिक्स भी जीरो होता है। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टेन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। टेन को इधर भेजें तो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टेन। अब माइनस टेन या उससे पीछे जितने भी नंबर हैं वो सारे, तो ये देखें ये माइनस टेन है, माइनस टेन पर आप सर्कल को फिल कर देंगे और इसको आपने लेफ्ट साइड पर लेके जाना है, एरो भी आ जाएगा। पार्ट फाइव देखें, फाइव एक्स ओवर थ्री माइनस थ्री ओवर फोर इज़ लेस देन माइनस वन ओवर ट्वेल्व। तो देखें, थ्री फोर और ट्वेल्व ये डिनोमिनेटर में है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करें पूरे एक्सप्रेशन से। तो पहली टर्म को भी आप ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें, थ्री ओवर फोर को भी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन ओवर ट्वेल्व को भी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें। तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, फोर को फाइव एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वेल्व को ट्वेल्व से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा माइनस वन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, दिस इज़ ट्वेंटी एक्स, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड दिस इज़ माइनस वन। माइनस नाइन इधर आके प्लस नाइन हो जाएगा, नाइन माइनस वन इज़ एट एंड दिस इज़ ट्वेंटी एक्स। तो ट्वेंटी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको आप फोर पे डिवाइड करें, फोर टू ज़ा एट, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। तो एक्स इज़ लेस दैन टू ओवर फाइव। अब देखें, टू ओवर फाइव है तो टू को अगर हम डिवाइड करें फाइव से तो हमें ज़ीरो पॉइंट लिखना पड़ेगा ताकि ये ज़ीरो आ जाए, तो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी हो जाएगा। तो हमें ये आइडिया हो गया कि हमारा आंसर ज़ीरो से बड़ा है, वन से छोटा है। तो ज़ीरो और वन के दरमियान, अच्छा देखें, इसलिए मैंने रियल लाइन पर जो इंटरवल्स हैं वो थोड़े बड़े करके बना दिए ताकि ज़ीरो और वन के दरमियान हम इंटरवल सही तरह से ले सकें। अच्छा, अब टू ओवर फाइव है, तो ये फाइव ये बता रहा है कि आपने इस इंटरवल के फाइव पीसीस करने हैं। तो फाइव पीसीस करने के लिए फोर कट लगाने पड़ेंगे ज़ीरो और वन के दरमियान, तो इक्वल इंटरवल के साथ वन टू थ्री फोर। और इसमें जो दूसरे नंबर वाला है
वही उसी पे हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो ये जो रेड कलर में दूसरी लाइन है, यही क्या है, x इज़ लेस देन 2/5। लेकिन इस लाइन से आपने पीछे की तरफ भी जाना है ना, 2/5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्कल को फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाना है और एरो लगा देना है। जी बच्चों, पार्ट 6 देखें। x/4 -1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2 इंटू एक्स। तो 4, 2 और 2 तीनों डिनोमिनेटर में हैं, तो 4 इनका एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स। तो पहली टर्म मल्टीप्लाई हो गई, 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 एक्स के साथ, तो 4 से 4 कैंसिल करें, दिस इज़ एक्स, 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, दिस इज़ -4, एंड 2 से कैंसिल करें 4 को तो दिस इज़ 2x। तो ये जो -4 है ये इधर आके +4 हो जाएगा, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 इज़ 2, एंड 2x - x इज़ +x। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ये देखें 2 भी है, तो सर्कल को फिल कर देंगे, और 2 से ज़्यादा यानी राइट साइड पर, तो यहाँ पर एरो लगा दें आप। जी बच्चों, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने इसके लिए जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी थी वो सारी की सारी हम इस पे अप्लाई करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है वो समझेंगे, और ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम इन क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो हमारी इस पूरी एक्सरसाइज के एंड तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक पर बेस कर रहे हैं, तो आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन समझने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट पार्ट है 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो जैसे मैंने कहा था कि इन इक्वालिटी को अगर आप ख़त्म करके इक्वल टू लिख दें तो वो बन जाएगी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x + y लेस देन इक्वल टू की जगह हम सिर्फ इक्वल टू लिख दें तो ये 6 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें x इंटरसेप्ट और y इज इक्वल टू 0, क्या मतलब इसका। देखें, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वो वैल्यू, या आप यूँ कह लें कि ग्राफ पर जो लाइन होगी वो x के जिस पॉइंट से पास हो रही है उसे हम कहते हैं उसका x इंटरसेप्ट। यानी कि x को काटने वाली लाइन पर जाहिर है कोई पॉइंट, किसी पॉइंट से गुजरेगी ना, तो वो होगा x इंटरसेप्ट। मसलन अगर मैं ये बात करूं कि 1 2 3, तो लाइन जो है वो इस 3 में से पास हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट से गुजर रही है, पॉइंट नंबर 3 से गुजर रही है, तो लिहाजा ये एक्स पॉइंट होगा, एक्स इंटरसेप्ट 3 होगा। अच्छा, एक और बात, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर वाई हमेशा 0 होता है, नंबर 1, एंड नंबर 2, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स क्या होता है, 0 होता है। ये बातें आपने याद रखनी है बच्चों। जब भी हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हमें वाई को 0 रखना होगा, और जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हमें x को 0 रखना होगा। इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी का जो भी ग्राफ है वो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x इंटरसेप्ट जिस पर y 0 होता है। अब हम करेंगे ये कि ये जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन बनी थी जिसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन में आपने y की जगह 0 पुट कर देना है। तो 2x + 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि 2 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि ये पॉइंट हमें मिल गया 3,0, क्योंकि x 3 आया तो y 0 था, y इज इक्वल टू 0 पर हमने चेक किया ना, तो इसलिए ये क्या होगा, 3,0 होगा। अब y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, तो इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू 0 + y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 0 6 बन गया। तो आपको पता है ना कि ऑर्डर पेयर में x पहले आता है y बाद में आता है। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया था, तो x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे, देखें इस ग्राफ में, देखें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। अब हमारा पहला पॉइंट क्या था, 3 0, तो आप x एक्सिस पे देखें 1 2 3, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया 3,0, और दूसरा पॉइंट है 0 6, तो आप वर्टिकल लाइन पे देखें ऊपर की तरफ जाएं तो 2 4 6, तो 6 पर हमने ये पॉइंट प्लॉट किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना इस इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है,
आपने स्केल रखना है और स्केल रखने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और ये ग्राफ है इसी एसोसिएटेड इक्वेशन का। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इक्वल टू तो नहीं था, उसमें तो लेस देन इक्वल टू था। तो हमने अब ये चेक करना है कि हमारा ये जो ग्राफ बना है, ये इसको हम कहाँ शेड, किस तरफ शेड करें। इस रेड लाइन से क्या मैंने मतलब इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है या इसको ओरिजिन की तरफ लेके जाना है। इस ग्राफ में ये पॉइंट क्या कहलाता है, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करें, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे होंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या इस ओरिजिन की तरफ होगा या इस ओरिजिन से दूर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके लिए हम फाइंड करेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हम ओरिजिन को कहते हैं ओ, जिसमें एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो होता है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में दो बातें थी, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन में यूज़ कर चुके। ये जो लेस देन है, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेस्ट पॉइंट में। बाज़ क्वेश्चन में आपको शायद लेस देन इक्वल टू दोनों मिल जाएं, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप सिर्फ लेस देन का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 6, तो x की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, y की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो 0 इज़ लेस देन 6 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 0 6 से छोटा ही होता है, लिहाजा ये बात ट्रू है। अगर ये बात ट्रू है तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इस तरह से आपने कुछ लाइनें बना लेनी हैं। तो नीट एंड क्लीन किस्म की आपने लाइनें, स्केल का इस्तेमाल लाजमी करें आप। तो इतना ज़्यादा लाइनों को आपने खींचना नहीं है, जितना बस मुनासिब हो। बस आप ये शो करें कि जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा, और ये जो हमारा हमने ग्राफ जिस तरह भी बनाया है, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। यानी कि जितने भी रीजन पे हमने शेड कर दिया, ये सोल्यूशन रीजन है। तो आपको आइडिया हो गया कि टेस्ट पॉइंट किस तरह इस्तेमाल होता है, और अगर वो ट्रू हो तो हम रीजन कहाँ बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, उसके साथ जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, उससे दो हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं, उन दो ऑर्डर पेयर को ग्राफ पे रखें और उससे एक लाइन बन जाती है। और ये सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों पार्ट 2 देखें। 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी। 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। एक्स इंटरसेप्ट पर y ज़ीरो होता है, तो 3x + 7 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 21। तो 3x + 0 इज़ इक्वल टू 21। तो 3x इज़ इक्वल टू 21 एंड 3 से डिवाइड कर दें 21, तो 7 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 7 0। y इंटरसेप्ट पर x ज़ीरो होता है, तो x की जगह ज़ीरो पुट करें, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। तो 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस 7y इक्वल्स 21। 7y इज़ इक्वल टू 21 एंड y इज़ इक्वल टू 7 3 से 21 होता है, तो y इज़ इक्वल टू 3, तो पॉइंट आ गया 0 3। अब पहला पॉइंट था 7 0, तो ये देखें बच्चों, ये है 7 0 और 0 3, ये है हमारे पास 0 3। इन दोनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपने लेकिन लाजमी स्केल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये लाइन तो बन गई। अब क्या हमने इस लाइन से, इस लाइन के थ्रू ओरिजिन ओ की तरफ आना है या इससे दूर जाना है, तो उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट चाहिए। तो एट ओ यानी कि 0 0, तो एक्स 3x + 7y, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन 21 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन था। अच्छा, आप x की जगह 0 पुट करें, y की जगह भी 0 पुट करें, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 21। बट हमें पता है कि ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो हमारा रीजन कहाँ बनेगा, इस ओरिजिन की तरफ नहीं जाना आपने, आपने इस ओरिजिन से दूर जाना है। तो इतना ग्राफ काफ़ी है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट 3। 3x - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x - 2y इज़ इक्वल टू 6 होगी। x इंटरसेप्ट पर y ज़ीरो होता है, तो 2 इंटू वाई, वाई की जगह 0 पुट कर दें, इज़ इक्वल टू 6। 3x इज़ इक्वल टू 6 एंड x इज़ इक्वल टू 6/3 क्या होता है, 2 होता है। तो अगर ये x इज़ इक्वल टू 2 है तो पॉइंट क्या होगा, 2, 0। y इंटरसेप्ट पर x ज़ीरो होता है, तो x की जगह 0 पुट करें, -2y इज़ इक्वल टू 6, तो -2y इज़ इक्वल टू 6 एंड 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो y इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या आ गया, 0 - 3। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पर लेंगे, 3x - 2y इज़ ग्रेटर देन 6, तो x और y दोनों की जगह 0 पुट करें, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 6 विच इज़ फॉल्स। अच्छा, अब हमारा पहला पॉइंट क्या था, 2, 0, तो ये है बच्चों 2, 0 और 0, -3। अब 0 तो जाहिर है कि x की वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारा आंसर y एक्सिस पे होगा। लेकिन -3 ये बता रहा है कि हमने ऊपर की तरफ नहीं जाना बल्कि नीचे की तरफ जाना है। तो ये हम देख सकते हैं कि -1, -2, -3 हमें मिल गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो रीजन है वो कहाँ होगा, देखें ये फॉल्स आया।
फॉल्स आने का मतलब ये कि हमारा जो रीजन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। पार्ट 4 देखें, 5x माइनस फोर वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 20। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे, 5x माइनस फोर वाई इज़ इक्वल टू 20 होगा। x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। बच्चों ये x के बाद माइनस नहीं है, ये एक डैश है, डैश लाइन विच इज़ डैश लाइन, तो ये माइनस नहीं है, ये आप जहन में रखना। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल पे जो y है वो 0 है, तो 5x माइनस फोर वाई, वाई की जगह 0 पुट करें, इज इक्वल टू 20। तो 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो 20/5 क्या होता है, 4 होता है। तो पॉइंट क्या आ गया, 4,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, तो x की जगह 0 पुट करें, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 20। तो 0 माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 20 एंड माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 20। माइनस फोर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। तो पॉइंट हमें मिल गया 0,-5। टेस्ट पॉइंट एट ओ, 5x माइनस फोर वाई इज़ लेस देन 20। एक्स और वाई दोनों की जगह 0 पुट कर दें, -20, तो 0 इज़ लेस देन 20, तो ये ट्रू है। अच्छा अब पॉइंट क्या थे हमारे, पहला पॉइंट था 4,0, तो ये है बच्चों 4,0, क्योंकि x यानी x कोमा वाई है ना, तो आपको पता है ना कि पॉइंट किस तरह प्लॉट कर रहे हैं, x 4 के बराबर है और y 0 के बराबर है। y 0 के बराबर तो इसी लाइन पर होगा ना, x एक्सिस पर होगा, इसी लाइन पर x 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आ गया। और y एक्सिस पर देखें अगेन हमारे पास जो y है वो -5 है, अगर +5 होता तो ऊपर की तरफ जाते, माइनस है तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो -5 पे जाके रुक जाना है। तो -2, -4, -6, तो -4 और -6 के दरमियान होगा, ये -5 होगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दें स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, आपने लाजमी स्केल का इस्तेमाल करना है। अच्छा अब ये ट्रू था तो हमारा जो ग्राफ है सोल्यूशन है वो कहाँ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओ है, तो इसकी तरफ होगा हमारा रीजन, तो ये है सोल्यूशन रीजन। पार्ट 5 देखें, 2x+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आप देखें ये लीनियर इक्वेशन इन x है, y इसमें शामिल नहीं है, तो इसका ग्राफ देखिएगा। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जिसमें जिसको आप लिखेंगे 2x+1 इज़ इक्वल टू 0, तो 2x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू -1/2। अब इसका जो टेस्ट पॉइंट होगा वो जाहिर है कि ओ पर होगा, तो 2x+1 इज़ ग्रेटर देन 0, x की जगह 0 पुट करें तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू। तो हमारा ग्राफ किस तरह होगा देखें, जो आप देखें हमारा जो आंसर है वो -1/2 है, -1/2 क्या होता है, ये होता है ऑलमोस्ट -हाफ यानी -0.5। तो x की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन से आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पर और नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर। तो -0.5 ये यानी कि -1 और 0 के दरमियान में होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा -1/2 होगा। अच्छा देखें ये जो x की वैल्यू है इस पर y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर तो y 0 है नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट प्लॉट नहीं करेंगे बल्कि एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू तो -1/2 ही रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमें वर्टिकल लाइन लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये y की वैल्यू होती तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते। अच्छा अब इसका ग्राफ अब देखें, ये ट्रू था, ये जो हमारा टेस्ट आया ये ट्रू आया, लिहाजा हम इसको कहाँ शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात का आप ख्याल रखें, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको भी आप एरो से बनाएं, क्योंकि ये लाइन इतनी नहीं होगी बल्कि ये लाइन तो चलती जा रही है ना, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, हमने सिर्फ उसको शो करना है। तो अब इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें भी आप जो हमारी सोल्यूशन रीजन वाली लाइन है उसको में भी आप एरो लगा दें दोनों तरफ। इसके बाद है पार्ट 6, 3y-4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। इसमें y है तो एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या आएगा, 3y-4 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से y फाइंड कर लें, 3y इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 4/3। तो याद रखें इसमें x इज़ इक्वल टू 0 नहीं है, लिहाजा हमारा ये पॉइंट नहीं होगा, हम एक लाइन से शो करेंगे। चलें हम इसको चेक कर लेते हैं, 4 और 3, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 - 3 इज़ 1, तो पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, एंड 3 3 ज़ा 9, तो 10 - 9 इज़ 1, तो इसका मतलब है कि 1.3 ऑलमोस्ट यही आंसर है। तो 1.3 यानी ये है 1.5,
तो 1.5 से थोड़ा पहले होगा। ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे किसके लिए, y इज़ इक्वल टू 4/3 के लिए, और यहाँ भी एरो आ जाएगा, यहाँ भी एरो आ जाएगा। अब आप देखें इसका जो टेस्ट पॉइंट है उसमें आप देखें ये हमने ओ पर चेक किया तो 3y-4 इज़ लेस देन 0, y की जगह 0 पुट करें, x इसमें नहीं है तो जाहिर है कि हम वो पुट तो नहीं कर सकते, y तो 0 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 0 0 0 -4 तो -4 इज़ लेस देन 0 विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमारा रीजन कहाँ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें भी हम वही काम रिपीट करेंगे, लेकिन अब हर क्वेश्चन में हमें एक नहीं बल्कि दो दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसका कॉमन रीजन फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखें। इसमें आप देखें दो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है, तो पहली लीनियर इनइक्वालिटी उसको कंसीडर कर लें, तो वो है 2x-3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x-3y इज़ इक्वल टू 6 होगी। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, तो इस इक्वेशन में x की जगह y की जगह 0 पुट कर दें, तो 2x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड x इज़ इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया, 3,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, तो x की जगह 0 पुट कर दें, -3y इज़ इक्वल टू 6, तो -3y इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 -2। टेस्ट पॉइंट ओ पर, तो 2x-3y इज़ लेस दैन 6, x की जगह 0 y की जगह 0 इज़ लेस दैन 6, तो 0 इज़ लेस दैन 6 विच इज़ ट्रू। अच्छा, अब ग्राफ बनाने से पहले हमें दूसरी इक्वेशन भी गिवन है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 2x+3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x+3y इज़ इक्वल टू 12। x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है, y की जगह 0 पुट करें, 3 इंटू 0 0, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 6,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, x की जगह 0 पुट करें, तो 3y इज़ इक्वल टू 12 रह जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 0,4। इसका टेस्ट पॉइंट ओ पर होगा, तो 2x+3y इज़ लेस दैन 12, तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0, तो 0 इज़ लेस दैन 12 विच इज़ ट्रू। अब देखें दोनों का ग्राफ, तो पहली इक्वेशन में जो पहला पॉइंट था वो था 3,0। तो बच्चों ये देखें, ये है 3,0, ये 3,0 है, और दूसरा पॉइंट है 0 -2, तो ये देखें ये है 0 -1 -2, तो ये है 0 -2, तो इन दोनों को जोड़ दें, एक लाइन ये आ गई। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अगर आपने देखें x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जो डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के दरमियान वो डिफरेंट हैं, तो ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा ये गलत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वही y एक्सिस पर होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखें x एक्सिस पर पॉइंट्स थोड़े क्लोज हैं, y एक्सिस पर थोड़े मैंने उनमें स्पेस ज़्यादा रखी है, तो ये दुरुस्त है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये पहली लाइन तो हमने प्लॉट कर ली। दूसरी इक्वेशन में जो पहला पॉइंट है वो है 6,0, तो ये देखें ये है 6,0 एंड दूसरा पॉइंट है 0,4, तो ये है बच्चों 0,4। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप जोड़ दें, इन दोनों पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया। अब अच्छा, अब देखें मैं डिफरेंट कलर के साथ इनका रीजन बनाता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कि इनका कॉमन रीजन क्या होगा। ये जो हमने पहली लाइन ड्रॉ की, इसके लिए हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था। इसका मतलब अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसका जो रीजन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। चलें जी, ये हम रीजन बना लेते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलें जी, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसका टेस्ट पॉइंट भी ट्रू था, इसका मतलब जो दूसरी लाइन है उसका जो रीजन बनेगा वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो ये देखें इस लाइन का जो ओरिजिन बनेगा, जो रीजन बनेगा वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो हमें इस तरफ को लाइनें लगानी है। जी बच्चों, अब ज़रा गौर करें, इस पूरे रीजन में आपको वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर मैंने ब्लैक लाइंस और ब्लू लाइंस दोनों बनाई हैं, जहाँ पर ये मिक्स हो रही हैं। तो आप देखें
इसको मैं चलें रेड कर देता हूँ ऑलमोस्ट, ये देखें। तो आप देखें ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन में ब्लैक और ब्लू दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन रीजन होगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह की लाइनें लगा रहा हूँ, आपने पेपर में ऐसी लाइनें नहीं लगानी, एग्जामिनर इसको इस पे नंबर नहीं देगा। इस तरह से आपने थोड़ा उसको साफ़ सुथरा करके बनाना है, ठीक है। ये आपको मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रीजन है वो क्या बन रहा है। तो ये बच्चों इसका कॉमन रीजन है, इसके बाहर आपने रीजन नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ये जो मैंने साइड पर आप देखें जो दो ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, ये आपको समझाने के लिए थी। ये साइड पर आपको ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये नहीं बनाना आपने, ठीक है। आपने सिर्फ यही रीजन बनाना है जो इनका कॉमन है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये कॉमन रीजन बन रहा है। बच्चों पार्ट 2 देखें। x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन हम पहली लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है, y 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, x को 0 पुट कर दें एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये है 0,5। इसका टेस्ट पॉइंट ओ पर होगा, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन था। तो x की जगह और y की जगह 0 पुट कर दें, 0 इज़ ग्रेटर देन 5 विच इज़ फॉल्स। अब कंसीडर कर लें दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, y की जगह 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 1,0। और y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, तो x की जगह 0 पुट करें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 -1। टेस्ट पॉइंट लेंगे हम इसका ओरिजिन पर। तो माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन 1, बिकॉज क्वेश्चन में लेस देन 1 था। तो y और x दोनों की जगह 0 आ जाएगा और 0 इज़ लेस देन 1 विच इज़ ट्रू। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उसके बाद इनका कॉमन रीजन बनाएंगे। तो पहला पॉइंट था 5 0। तो ये देखें बच्चों 5 0 एक ये पॉइंट है, और इसके बाद है 0 5, पहली इक्वेशन का 0 5, ये देखें ये है 0 5। इन दोनों को आप जोड़ दें, मिला लें तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। अब ये चूँकि इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था, तो इसका रीजन कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह आपने पेपर में बनानी है मैं वैसे डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो रीजन है वो हमें पता है कि इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं रहा मैं बाद में बनाऊंगा। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था। चलें पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था 1,0, तो दिस इज़ 1,0 एंड सेकंड पॉइंट था 0 -1, तो दिस इज़ 0 -1। इन दोनों को भी आप जोड़ दें, ये देखें इन दोनों को भी हमने जोड़ दिया। अब देखें कि जो पहली इक्वेशन थी उसकी ये वाली लाइन नंबर 1, इसका जो ग्राफ बनना है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनना है, यानी दूर बनना है बाहर की तरफ। और ये जो लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2, इसका रीजन कहाँ बनना है, इसका रीजन बनना है ओरिजिन की तरफ। तो अगर हम लाइन नंबर 1 को देखें तो लाइन नंबर 1 का जो रीजन है वो इसके ओरिजिन की तरफ नहीं बन रहा, इसका मतलब हम पीछे नहीं जा सकते, कॉमन रीजन तो ये होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। बच्चों आपको ये समझ आया कि ये कहाँ बनेगा, ये एरिया जो मैंने बनाया यही शेड होगा और कोई शेड नहीं होगा। चले मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, आपने वैसे यहाँ शेड नहीं करना इस तरह से। देखें ये जो लाइन नंबर 1 है इसका रीजन मैंने अभी बताया कि इसके लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला एरिया शेड नहीं हो सकता, ठीक है, ये एरिया कॉमन नहीं होगा। अच्छा, ये जो लाइन नंबर 2 है इसका रीजन कहाँ बन रहा है, इस तरफ को बन रहा है, ठीक है, इस तरफ को बन रहा है, इसका मतलब पीछे तो नहीं जा सकते हम, ये वाला रीजन नहीं बना सकते, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। अगरचे ये वाला रीजन लाइन नंबर 1 का तो है लेकिन 2 का नहीं है, तो जाहिर है कॉमन तो नहीं होगा, फिर ये नहीं बनाएंगे। तो इसकी वजह से हमने सिर्फ वही रीजन बनाना है जो 1 और 2 दोनों का हो, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा ना हम इंटरसेक्शन फाइंड करते थे कि ए में है 1 2 और बी में है 1, तो दोनों में 1 मौजूद है, तो हम कहते थे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सेम वही कंडीशन है, आपने वही रीजन शेड करना है जो 1 और 2 दोनों का हो। पार्ट 3 देखें। 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 2।
तो पहली इनइक्वालिटी कंसिडर कर लें, 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, y की जगह 0 पुट कर दें तो 3x इज़ इक्वल टू 21, x इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया 7,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है, x की जगह 0 पुट करें, 7y इज़ इक्वल टू 21, तो 7 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ गया, 0,3। टेस्ट पॉइंट ओ पर लेंगे हम, तो 3x प्लस 7y, अब क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन यहाँ से उठा लें। 3x और y दोनों में 0 0 पुट करें तो 0 इज़ ग्रेटर देन 21 विच इज़ फॉल्स। कंसिडर कर लें दूसरी इनइक्वालिटी, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू 2। x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, y 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ गया, 2,0। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, x की जगह 0 पुट करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 -2। टेस्ट पॉइंट ओ पर होगा, तो x माइनस वाई इज़ लेस दैन 2, x और y दोनों 0 होंगे तो 0 इज़ लेस दैन 2 विच इज़ ट्रू। तो पहला पॉइंट है 7,0, दिस इज़ 7,0, एंड दूसरा पॉइंट है 0,3, तो दिस इज़ 0,3। इन दोनों को जोड़ दें, हाँ जी, सो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, एंड इसका जो रीजन है इसका देखें वो फॉल्स है। इसका मतलब हमने इसको इस ओरिजिन ओ की तरफ नहीं लेके आना बल्कि इससे दूर लेके जाना है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला एरिया तो बिल्कुल नहीं होगा ना, इसके दूर दूर होगा। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरी इक्वेशन में पहला पॉइंट है 2,0, तो दिस इज़ 2,0, एंड इसके बाद है 0 -2, तो दिस इज़ 0 -2। इसको भी जोड़ दें आप, इस तरह से जोड़ दें। अच्छा, ये भी लाइन बन गई। अब देखें कि जो पहली हमारी इक्वेशन है उसका जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें इस तरफ को जाना चाहिए। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारा रीजन इसका होना चाहिए। अच्छा, ये आप अपने जहन में रखना है। दूसरी लाइन, ये तो हो गया लाइन नंबर 1 का। लाइन नंबर 2 के बारे में क्या है, लाइन नंबर 2, इसका जो टेस्ट पॉइंट आया वो ट्रू आया, इसका मतलब हमारा जो रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन रीजन है वो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बच्चों पार्ट 4 देखें, तो 4x माइनस 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12 एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2। तो कंसीडर कर लें पहले लीनियर इनक्वालिटी को, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, y की जगह 0 पुट कर दें तो 4x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा, एंड x इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। तो पॉइंट क्या आ गया, 3,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होगा तो x की जगह 0 पुट कर दें, -3y इज़ इक्वल टू 12, एंड -3 दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 12 ओवर -3 -4 होता है। तो पॉइंट क्या आ गया, 0 -4। टेस्ट पॉइंट ओ पर होगा, तो 4x माइनस 3y क्वेश्चन में लेस देन है तो यहाँ पर लेस देन 12 आ जाएगा। x और y दोनों की जगह 0 पुट करें तो 0 इज़ लेस देन 12 विच इज़ ट्रू। कंसिडर कर लें सेकेंड इक्वेशन, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x इज़ इक्वल टू -3/2, एंड इसका जो टेस्ट पॉइंट होगा वो ओरिजिन पर लेंगे, तो x इज़ ग्रेटर देन -3/2। x की जगह 0 पुट करें तो 0 बड़ा होता है -3/2, 0 तो वैसे भी माइनस की वैल्यू से बड़ा ही होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, तो पहला पॉइंट है 3,0, दिस इज़ 3,0, एंड दूसरा पॉइंट है 0 -4, तो दिस इज़ 0 -4। इन दोनों को आप मिला लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और इसके बाद x की वैल्यू बच्चों क्या है, -3/2। तो मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू होती है जिस पर y 0 ना हो वो हमेशा वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और अगर y की वैल्यू हो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये x -3/2 है यानी -1.5, आलमोस्ट ये क्या बनेगा, -1.5 बनेगा। तो -1.5 ये -1 और -2 के एग्जैक्ट दरमियान में होगा, तो इसको हम यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे, ये जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते। ठीक है, तो इनको आपने दोनों को मिलाना भी है, दोनों लाइंस को, ताकि हम कॉमन रीजन आसानी से प्लॉट कर सकें। अच्छा, आपने गौर किया कि दोनों इक्वेशंस का जो टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों लाइंस की बात करें, ये जो लाइन नंबर 1 है
इसका जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, और ये जो लाइन नंबर 2 है इसका रीजन भी ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ भी लाइन प्लॉट नहीं करेंगे और यहाँ भी हम लाइन प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रीजन है ये इक्वेशन 1 के हिस्से में नहीं आता, ये वाला रीजन 2 के हिस्से में नहीं आ रहा। तो हमारा फाइनल रीजन कौन सा होगा बच्चों? हमारा फाइनल रीजन होगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा फाइनल रीजन होगा। बच्चों पार्ट 5 देखें। 3x plus 7y is greater than equal to 21 and y is less than equal to 4। तो कंसीडर कर लें 3x plus 7y is greater than 21, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 3x plus 7y is equal to 21। x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है एंड y की जगह 0 पुट कर दें तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x की जगह क्या x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया? 7,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है तो x की जगह 0 पुट कर दें, प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो 0 प्लस 7y होगा इज इक्वल टू 21। 7 को दोनों तरफ डिवाइड करें तो 21/7 3 होता है, तो 0,3 आ जाएगा। इसका टेस्ट पॉइंट हम ओ पर चेक करेंगे तो 3x+7y इज़ ग्रेटर देन 21, तो x और y दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 21 विच इज़ फॉल्स। कंसीडर कर लें दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? y इज़ इक्वल टू 4। अब देखें x को हमें 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर जो y4 है ये इसका मतलब है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, टेस्ट पॉइंट ओ पर चेक करेंगे तो y इज़ लेस दैन 4, बिकॉज y इज़ लेस दैन इक्वल टू था ना, तो टेस्ट पॉइंट में हमें आप देखें लेस दैन या इक्वल टू जो भी हो क्वेश्चन में वो ही हमें लिखना होता है। तो y इज़ लेस दैन 0, y को 0 पुट करें तो 0 इज़ लेस दैन 4 विच इज़ ट्रू। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था 7,0, तो दिस इज़ 7,0 एंड सेकेंड इज़ 0,3, तो दिस इज़ 0,3। हाँ जी, इनको आप प्लॉट कर लें, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मिला के ये लाइन बन गई। अब इसके बाद y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी? y इज़ इक्वल टू 4। तो आप देखें 4 पर हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसा करें, इसको कंटिन्यू करें। हाँ जी, अब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने एरोज़ लगाना नहीं भूलना, मैंने पीछे किसी क्वेश्चन में एरोज़ नहीं लगाए, तो आपने एरोज़ लाजमी लगाने हैं। अच्छा अब इनका रीजन क्या बन रहा है देखें। पहली इक्वेशन तो थी फॉल्स, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था, इसका मतलब हमने यूँ जाना है। ठीक है, हमने इधर को जाना है और यहाँ नहीं जाना। ठीक है, यहाँ हमने रीजन नहीं बनाना। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उस वो ट्रू थी, इसका मतलब हमने नीचे की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। तो जब हम इनका कॉमन रीजन निकालेंगे तो वो आलमोस्ट ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो आलमोस्ट यही बनेगा। पार्ट 6 देखें। 5x+7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 35 एंड x-2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। कंसीडर कर लें पहली लीनियर इनइक्वालिटी, तो 5x+7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 35। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 5x+7y इज़ इक्वल टू 35। x इंटरसेप्ट पर y 0 होगा, y की जगह 0 पुट करें तो 5x इज़ इक्वल टू 35, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो x इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो 7,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है तो x की जगह 0 पुट करें, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7y इज़ इक्वल टू 35 एंड 7 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो 7 5 ज़ा 35, तो पॉइंट क्या आ गया? 0,5 आ गया। टेस्ट पॉइंट ओ पर होगा, तो 5x+7y इज़ लेस दैन 35, तो x और y दोनों की जगह 0 पुट करें तो 0 इज़ लेस दैन 35 विच इज़ ट्रू। कंसिडर कर लें सेकंड लीनियर इन इक्वालिटी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? x-2y इज़ इक्वल टू 2। x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है तो x-2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो पॉइंट क्या आ गया? 2,0। y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है तो x की जगह 0 पुट करें, -2y इज़ इक्वल टू 2, -2y इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू -1, तो पॉइंट क्या आ गया? 0 -1। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पर लेंगे, x-2y इज़ लेस दैन 2, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 इज़ लेस दैन 2 विच इज़ ट्रू। तो इनको प्लॉट कर लें, तो पहला पॉइंट है 7,0, तो बच्चों ये आ गया 7,0 एंड सेकंड पॉइंट है 0,5, तो दिस इज़ 0,5
इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएं स्ट्रेट लाइन से। लें जी। अच्छा, अब ये जो इसका टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था, लिहाजा इसका जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। चलिए इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका कॉमन रीजन ढूंढ लेते हैं दूसरी इक्वेशन के साथ। तो इस दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट था 2,0, तो दिस इज़ 2,0 एंड इसका जो दूसरा पॉइंट था वो 0-1 था, तो दिस इज़ 0-1। हाँ जी, इन दोनों को मिला लें तो ये लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइंस का जो कॉमन रीजन है वो चाहिए हमें। देखें, ये जो लाइन है रेड लाइन, इसका जो रीजन है वो तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, लिहाजा ये वाला रीजन तो हमारे एरिया में शामिल नहीं होगा, ये शामिल हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है दूसरी लाइन, जो सेकंड लाइन है, ये भी इसका जो टेस्ट पॉइंट था वो भी ट्रू था, लिहाजा अगर ये ट्रू था तो इसको भी ओरिजिन की तरफ लेके जाना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है ये हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ नहीं जाना ना हमने। अब ये जो मैंने जितना भी ब्लैक एरिया शेड कर दिया, इसकी तरफ तो हमने नहीं जाना, तो बाकी क्या रह गया फिर बच्चों, ये देखें बाकी ये रह गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये जो मैंने ब्लू लाइंस के साथ मैं शेड कर रहा हूँ, यही क्या है, हमारा कॉमन रीजन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।